अभी आप गलत वे में बात को लेगी, मेरा वो मतलब नहीं था। आपकी जिद पूरी कर दी, मैं हार गया। बाप कमजोर पड़ा है उसके मामले में, माँ जिंदा है अभी। पूरी कर देते। कभी नाजो का बाप उसके, मैं आपकी जिद के आगे हार गया। क्या हो गया तुम्हें सबा? खुदा ना करे। ड्रामा सीरियल लाडली की नए आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। यहाँ अरसल ने कर लिया है निकाह और यहाँ उसकी माँ को अब पता चल चुका है कि अरसल निकाह करके आ चुका है। अब उसकी माँ ने घर में बवेले मचा दिए हैं और अरसल को ब्लैकमेल कर रही है और इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है और यहाँ तक कहने की धमकी दे दी है, कहकर धमकी दे दी है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन किसी तरह से कैसे इसहाक साहब उसे काबू में कर लेते हैं और बिठा ही देते हैं, लेकिन फिर भी उसको आराम नहीं आ रहा। वो अभी भी अरसल से नाराज़ है और यहाँ अरसल मायूस है और खफा है और उसने अपने भाई से ये दिल की बात शेयर की है कि एक फर्माबरदार औलाद की अपनी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती और मेरी खुशी को मेरी माँ ने अपना गम बना दिया है। क्यों मेरी माँ मेरी खुशी में शामिल नहीं हो रही। यहाँ अरसल बहुत ज़्यादा खफा है और दूसरी जानिब सुंदर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है और उसकी माँ और उसके बाप भी इत्मीनान में हो चुके हैं क्योंकि सुंदर का निकाह हो चुका है। सुंदर चूँकि किडनैप हो चुकी है। इसी का जो धमकी दी थी सबाहत ने, जिसकी वजह से डर के मारे निकाह आखिर कर ही दिया सुंदर का अरसल के साथ। और यहाँ अरसल भी अभी भी खफा है क्योंकि अरसल की माँ जो है वो उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। इधर दूसरी जानिब सुंदर खुश है और सुंदर जो अरसल को कॉल मिलाने लगती है कि उसकी माँ इतने में आ जाती है और उसकी माँ उसे समझाती है और उसे यही कहती है कि पता नहीं वो कौन से हालात वहाँ पर फेस कर रहा होगा, क्योंकि तुम जानती हो कि उसकी माँ की रजामंदी के बगैर ये शादी हुई है और चूँकि तुम जानती हो अपनी चची जान को भी और उन्होंने ज़रूर कोई ना कोई मसला इस घर में क्रिएट किया होगा। अगर मुझे तुम्हारी बदनामी का डर ना होता, जैसे कि सबाहत ने मुझे तुम्हारा बदनाम करने का धमकी दे दी थी, अगर ऐसा डर ना होता तो मैं ये बात की ज़रूर भाई साहब के सामने शर्त रखती कि जब तक सबाहत इस घर में नहीं आएगी रिश्ता लेकर सुंदर के लिए, तब तक मैं ये शादी नहीं करूँगी। लेकिन उसकी धमकी के डर की वजह से मैंने तुम्हारा निकाह अरसल के साथ कर ही दिया है। यहाँ सुंदर को समझाती है कि फ़िलहाल तुम्हारा अरसल को कॉल करना मुनासिब नहीं है, हो सकता है कि वो तुम्हारी कॉल से डिप्रेस्ड हो जाए और परेशान हो जाए, इसलिए तुम फ़िलहाल कॉल ना करो। इधर माँ है कि किसी तरीके से काबू में ही नहीं आ रही और ना ही अरसल की नाराज़गी को ख़त्म कर रही है। बस एक ही शर्त लगाए बैठी है कि तुम सुंदर को न तलाक दे दो तो तभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ आखिरकार सुंदर हार मान ही लेता है और अपनी माँ से कह ही देता है कि मैं हार मानता हूँ और मैं वो करूँगा अब जो आप चाहेंगी। यहाँ सबाह जैसे ही अरसल की बात सुनती है तो वो इत्मीनान से हो जाती है, क्योंकि उसका फ़ैसला तो अटल ही है और वो बिल्कुल ही उसका मिजाज में नरमी नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही अरसल ये फ़ैसला करते हैं और यहाँ उसकी माँ भी खुश हो जाती है तो इसहाक साहब ये कह देते हैं कि तुम होश में तो हो, तुम कैसी बातें कर रही हो। और यहाँ अरसल का भाई भी अरसल के जब साथ देता है तो यहाँ उसकी माँ भी उसे डांट देती है और उसे बुरा भला कहने लगती है। तो वहाँ पर उसका भाई उसे कह देता है कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, आप गलत समझ रही हैं। किसी तरीके से सब बात है कि वो किसी की बात ही नहीं सुन रही, वो तो बस एक ही ज़िद पर अड़ी है कि सुंदर को वो तलाक दे दे और पहले जैसी अपनी ज़िंदगी बनाए। यहाँ से उसका भी यही फ़ैसला है कि सुंदर की ज़िंदगी किसी तरीके से वो ख़राब कर कर ही छोड़े, क्योंकि अरसल ने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली है और उसकी रजामंदी और उसकी पसंद ही यही थी और वो नहीं चाहती थी कि अरसल अपनी मर्ज़ी से शादी करे। वो अपनी मनपसंद लाना चाहती थी उसकी बीवी, क्योंकि वो उसको भी उसके साथ भी वही सब कुछ कर सके जो मरियम के साथ वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सुंदर ठहरी नाज़ो की टक्कर की और नाज़ो को अब इससे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, यहाँ तक कि वो अपना मोबाइल भी तोड़ चुकी है और वो नाकाम हो चुकी है अपने मकसद में। हालांकि उसने वो तो अपने साथ वादा कर दिया था कि वो किसी सूरत इस घर में नहीं आने देगी सुंदर को। लेकिन यहाँ सुंदर तो अब यहाँ इसकी भाभी बन चुकी है और ये कह रही है कि तुम चोर दरवाजे से हमारे घर में दाखिल हुई और तुमने हमारे घर को तबाह कर कर रख दिया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सुंदर के तो इरादे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। नाज़ो तो दिल ही दिल में ये सोच रही है कि जैसे उसने मरियम का हाल किया है अब वो यही हाल जो है वो सुंदर का करेगी और वो अपनी माँ को भी आहिस्ता आहिस्ता करके समझाएगी कि हम नाज़ो से अब हम जो है सुंदर से बदला लेंगे। नाज़ो अपनी माँ को समझाएगी सिर्फ़ और सिर्फ, और वो इस बात के लिए उसे एग्री करेगी कि हम सुंदर का भी वही हाल करेंगे जो हमने मरियम का किया है। और अरसल मजबूर होगा आपकी बात मानने के लिए, क्योंकि अरसल ने आपकी पसंद के बगैर शादी की है और आपसे छुप कर शादी की है, इसलिए वो आपका मातहत बनकर रहेगा। इसलिए आप
आपके लिए बेहतर यही है कि आप सुंदर से बदला लेने के लिए यही एक नतीजा है कि आप सुंदर को अपने साथ खुशी खुशी घर ले आइए और उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ अरसल तो खुश हो जाएगा, लेकिन हम बहुत जल्द सुंदर को इस घर से निकाल बाहर करेंगे और वो अरसल भाई की भी ज़िंदगी से चली जाएगी। यहाँ आने वाली नई एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं और ख़तरनाक भी होने वाली हैं, क्योंकि सुंदर जैसा सोच रही है वैसा तो होने वाला नहीं है। सुंदर की तो बहुत जल्द खैर खबर ली जाएगी और बहुत जल्द उसके इरादे नाकाम होने वाले हैं। आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है, नई एपिसोड की इंटरेस्टिंग स्टोरी को जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। और अगर आप इस ड्रामे के अलावा किसी दूसरे ड्रामे की प्रोमो या स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम आपकी राय पर ज़रूर अमल करेंगे और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करें। लेकिन उसके लिए आपका हमें एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ हमें मोटिवेशन देता है।